तो हाल ही में प्रेमानंद जी ने एक मुद्दे पर टिप्पणी दी थी जो कि काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं उनकी वाणी को जैसी वो पवित्र है उसको वैसे ही पवित्र रखूंगा, और बिल्कुल सही बोला है। पर एक वकील है, उन्होंने उसको इतने अच्छे से डिफेंड किया है और इतने अच्छे तर्क दिए। एक बार आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आपको इंडिया में एक ऐसी रिपोर्ट बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी कि प्रेमानंद जी की बातों में कितनी सच्चाई है। कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बॉयकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बॉयकॉट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? किडनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो कुछ सिखाओ, उन्हें भी तो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ाओ ब्रांडेड, उन्हें भी तो सीता सावित्री गार्गिया पाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। सनी लियोनी को पढ़ा के, पोर्न साइट दिखा के, लिव इन में रख के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे समाज को बनाएंगे जो आज इसमें खुश हैं? जब उनके बेटे बेटियां बड़े होंगे 20 साल बाद उन्हें पता चलेगा डॉक्टर एपी सिंह और प्रेमानंद की बात अटल सत्य थी। जब वो भी एक बेटी के पिता बनेंगे और वो भी एक बेटे के पिता बनेंगे, और बेटा भी रात के 4 बजे किसी पब में पड़ा होगा और बेटी भी अर्धनग्न अवस्था में किसी पब के बाहर पड़ी होगी। कोई ऑटो ड्राइवर उठा के लाएगा, साहब आपकी बेटी है, और वो खड़े होके ऊपर से पति पत्नी देखेंगे ये मेरी बेटी है, फिर अपने को देखेंगे, कहेंगे शायद हमें पालने में कमी रह गई, शायद हमें इनको बड़ा करने में कमी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट्स इतनी हैरान करने वाली है, 2025 के फरवरी सत्र से अधिकतम होटल्स में 15 से 20% की वृद्धि भारत में अधिकांश होटल्स में होती है। दोस्तों ये फरवरी सत्र आपको पता है वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे के हफ्ते में इतना परसेंटेज बढ़ता है, ये उन होटल्स की रिपोर्ट है। ऑक्यूपेंसी रेट 75 to 85% तक बढ़ता है। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब होता है लोगों में कितना कंपटीशन है इन रूम्स को हड़पने का। स्टैंडर्ड रूम की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ती है होटल्स में, प्रीमियम रूम्स की 20 से 35 और शानदार लग्जरी रूम की 30 से 50% तक बढ़ती है। 2023 में ओयो की रिपोर्ट कहती है कि वैलेंटाइन डे की बुकिंग में 35% तक वार्षिक दर की वृद्धि हुई है। खासकर वृंदावन में सबसे ज्यादा 231%, इसके बाद बेंगलोर में 51, हैदराबाद में 47, पुणे में 45, कोलकाता में 38, चेन्नई में 35, मुंबई में 19। दोस्तों इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जावेद अख्तर साहब की 2 लाइनें याद आ गई, ये नया शहर तो खूब बसाया है तुमने, क्यों हुआ पुराना वीरान जरा देख तो लो।